जय शिव शंकर, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज एक नए सफ़र में दोबारा है क्योंकि आज हम कमुना की यात्रा में आए हैं क्योंकि आज 14 जून है दोस्तों। और तीसरी साल लगातार प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है क्योंकि इस बार तीसरी साल मैं और तपेंद्र भाई इकट्ठे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइम हम जो पहुँचे हैं 3 पिंडियों की ऊपरी साइड काठा भाई के साथ साथ थोड़ा ऊपर। और इस बार तो दोस्तों आपको नज़ारा दिखाने के लिए हरा भरा तो है नहीं इतना क्योंकि बारिश ना होने के कारण यहाँ हरियाली कुछ कम है। तो मैं अब आपको अगले व्यू के लिए आमंत्रित करता हूँ। देखो दोस्तों अब और यहाँ से तो ये देखिए काठा भाई और नीचे ये कुफर दिख रही है और थोड़ा ये देखो गहरे का नज़ारा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दोगे कि इस बार हरियाली थोड़ी कम है बारिश ना होने के कारण। तो देव कमुना की कृपा से शायद आज बारिश हो जाए या कल बारिश हो जाए। तो ये देखिए आगे हमारे भाई जा रहे हैं मिस्टर तपेंद्र भाई जी। तो आज इनकी गाड़ी में हम पेशधार तक आए और थोड़ा हमारा समय की बचत हो गई और आज 9:30 बजे के करीब हम काठा भाई में पहुंच चुके हैं। तो अब मैं तपेंद्र भाई जी से थोड़ा जानना चाहूँगा कि आज के सफ़र में कैसा आनंद आया क्योंकि आज हम आए हैं। तो हेलो तपेंद्र भाई जी, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया है। तो 1 मिनट रुकना आपने बोला। तपेंद्र भाई जी कैसा रहा सफ़र आज? बस बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। तो आज हमारे को तीसरी साल साथ आते हुए होगी। हाँ। तो इस प्रभु की कृपा, उस देवता की कृपा से आज तीसरी बार हम इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो आज गाड़ी में आके कैसा आनंद आया? धूल से भरी हो गई पुल। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है। ठीक है। तो ये थे हमारे तपेंद्र भाई जी। तो ये थोड़े थकान के कारण कुछ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि तभी हो रहे ज़्यादा धूल लग गई कुछ गाड़ी के। आज पिछले साइड बैठ के थोड़ा धूल का आनंद है, लेकिन ये धूल ही जो है जिसने हमें भी तैयार किया है क्योंकि तो आदमी तो बहुत सारे देखो उधर दूर मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वापिस आ रहे हैं। तो ये तो पिछले कल गए थे क्योंकि हमारे यहाँ मानता है कि शाम को कमुनाग में रहना बड़ा सुखमय और आशीर्वादमय होता है। तो दोस्तों अब देखिए मैं दूर का दृश्य आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये जो दृश्य है माँ शिकारी देवी का है। तो मेरा माँ शिकारी देवी के चरणों में सत सत नमन। माँ आपकी कृपा रही तो आपके दर्शनों के लिए भी ज़रूर आएंगे। और जितने भी मेरे भाई मेरे चैनल में देख रहे हैं वो भी कमुनाग जी और माँ शिकारी माता जी के मंदिर जाने के लिए प्रोग्राम तय करें क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसे भी आनंद आता है क्योंकि यहाँ जो दृश्य होते हैं वो बड़े मन को बड़े मोहन मोह लेते हैं। तो हमारे पीछे भी हमारे साथ ही कुछ आ रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और वो थोड़े पीछे हैं क्योंकि एक गाड़ी में हम 17-80 बंदे कम से कम सवार थे। तो शायद 17-80 तो ज़्यादा बोल दिया होगा, कुछ कम थे। तो दोस्तों आज आपको फिर एक बार कमुना जी के दर्शन कराएंगे जो इस बार मेले में नहीं आ पाए हैं। तो मेरे चैनल में आप इस बार भी कमुना की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और जो भाई नहीं आए तो ये ब्लॉग दोस्तों कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि जब तक कमुना जी के दर्शन आपको ना करा पाऊँ तो शायद अगर बीच में बैटरी के कारण अगर मेरा ब्लॉग रुक जाता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर ये कोशिश करूँगा और कमुना जी के दर्शन ज़रूर कराऊँगा। तो
तो दोस्तों अब हम टॉप पे आ चुके हैं क्योंकि ग्रहले का जो टॉप है, तो आज अब आपको मैं डूब का दृश्य दिखा रहा हूँ। और ये साइड थोड़ी हरी भरी भी है और नीचे जो मैंने पहले दृश्य दिखाया वो हमारे बिल्क का ग्राउंड है जहाँ हमने क्रिकेट भी खेला था, तो तुम्हारी भी था। तो मैं तुपेंद्र भाई से ही जानना चाहूँगा कि आपने भी तो बिल्क में क्रिकेट खेला यार, कैसा आनंद आता है उधर? तो बड़ा स्टेडियम भी बन सकता है अगर थोड़ा प्रयास किया जाए। क्या बोलते हैं तुपेंद्र भाई जी? तुपेंद्र भाई जी आज बड़े हंस ही रहे क्योंकि लगता है लाइव आने से कतरा रहे हैं। पता नहीं कौन सा किसी ने जादू कर दिया इन पे कि ये लाइव ना आ रहे हैं। तो अब मैं खुद ही इस काम को आगे ले जाऊंगा। तो देखो दोस्तों, ये नीचे देखो, ये बुखरास गांव और यहाँ से निचली साइड जो है गांव पड़ता है जहाँ। तो इतना अच्छा दृश्य देख के तो कोई किसी का भी मन हो जाता है। वो उधर जो मैं पहाड़ी दिखा रहा हूँ, ये जो मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ लोटा कुफरी नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ का दृश्य अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आप बड़े भावुक और खुश हो जाएंगे कि ये कुदरत ने क्या ज़बरदस्त कायनात बनाई है। तो कुदरत का धन्यवाद प्रभु का। तो दोस्तों, ये मेले का जो रास्ता है, इधर से कुछ श्रद्धालु भक्त भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये बीच बीच में एक दो करके आ रहे हैं और यही रास्ता जो मैं दिखा रहा हूँ ये बड़ा आगे। तो ये यहाँ से आगे जो आता है थोड़ा, जिसका नाम है क्या बोलते हैं भाई, डुग बोलते हैं। तो अब डुग का भी थोड़ी देर में आपको नज़ारा बताएंगे। तो ये देखो कुछ श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर टॉप दिख रहा है, यहाँ से अभी हमें क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो लास्ट चढ़ाई का रास्ता है। तो यहाँ से फिर वहाँ से फिर हमें थोड़ी उतराई का साथ मिलेगा क्योंकि जैसे सफ़र में चढ़ाई थोड़ा आदमी को दिक्कत में लाती है और उम्र के हिसाब से तो उतराई का रास्ता और प्लेन का रास्ता सुखमय रहता है। तो देखो ये दोस्तों देखो, नीचे रखा रही बड़े बड़े पेड़ और तो इतनी अच्छी सिंदरी। तो इधर हमारे ये पेड़ जो है ये खसू है। तुम्हारे तो भाई जी आज कुछ तुपेंद्र जी बात करने के मूड में नहीं है, तो नहीं तो याद हिस्ट्री यही बता देते क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मेरे से सीनियर है तो पढ़े लिखे भी ज़्यादा है। क्योंकि हम थोड़े अनपढ़ हैं, हमारे से कुछ मिस्टेक बीच में हो ही जाती है। तो इस बात के लिए मैं अपने सभी दर्शक भाइयों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो थोड़ी कम है। तो इस कारण मैं कोशिश करता हूँ उस प्रभु की कृपा से और आपके बीच में चलो कुछ ब्लॉग्स रख पाता हूँ। तो आप मुझे यूँ ऐसा ही स्नेह प्यार देते रहे। और क्योंकि जब आप देखते हैं, प्रेम करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है। तो आपका और मेरा एक परिवार की तरह रिश्ता हो गया क्योंकि 1-1.5 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो जो मेरा चैनल है JSS नेत्र सिंह 786, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपना आशीर्वाद मुझे यूं ही देते रहे। तो मैं एक और ब्लॉग्स और कमेंट दिखाता रहूँ। तो दोस्तों ये लाइव पिक्चर है इस टाइम डुग की। तो ये देखिए एक लंबी कतार जो जा रही है, ये कमुना जी के दर्शन के लिए जा रही है। ये मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए बहुत से आदमी वहाँ से जा रहे हैं और ये पहाड़ी का रास्ता बड़ा चढ़ाई भरा है और इसको पार करके ही कमुना के दर्शन हो सकते हैं। तो इस नज़ारे को देख के जो दिखान का जो अनुभव होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा ही बड़ा अद्भुत है। तो ये जो बीच में दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये तो मेरे साथी सहयोगी तुपेंद्र कुमार जी और कुछ हमारे गांव के बच्चे जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सिंदरी कलेक्ट कर रहा था। तो ये
इतना सुंदर नज़ारा देख के अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो कुछ देर में आपको डुग के दर्शन कराता हूँ, क्योंकि डुग भी यहाँ एक थोड़ा प्लेन एरिया है और यहाँ काफ़ी लोग आराम करते हैं, क्योंकि यहाँ एक बैठने के लिए जंगलातों का शेड बना हुआ है, जहाँ रेस्ट हाउस, छोटा सा रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए जैसे बना हुआ है। तो बाकी काफ़ी लोग पशु, घोड़ा, बकरी यहाँ आजकल चराने के लिए लाते हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ों का नज़ारा बड़ा अच्छा है और जितने भी पशु चारे के लिए आते हैं उनकी सेहत बन जाती है, और यहाँ का जो आहार बड़ा पौष्टिक होता है इनके लिए, और इससे इनकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और जब आप करीब से कभी देखेंगे तो बहुत मस्त होते हैं। तो ये डुग, तो मैं त्रिवेंद्र भाई से जानना चाहूँगा कि डुग का जो नज़ारा है बड़ा अद्भुत होता है। तो एक बार मैं त्रिवेंद्र भाई को पकड़ ही लेता हूँ, क्योंकि बिना दर्शन कराए मेरे से मज़ा नहीं आता। तो त्रिवेंद्र भाई जी, तो कैसा है डुग का नज़ारा? डुग का नज़ारा अच्छा है। इस बार तो डंगर है यहाँ। पहले तो यहाँ होटल भी होते थे, बहुत आदमी जाते थे पैदल, अब तो गाड़ियों से जाते हैं, जहाँ से नज़दीक है वहाँ से जाते हैं। नहीं ठीक बोला आपने भाई, क्योंकि नहीं तो अब यहाँ तो इस आदमी टाइम इतना मेले जैसा यही, इतने आदमी यहीं होते थे। हाँ, क्योंकि आप तो काफ़ी पहले से आते होंगे, क्योंकि अब तो बूढ़े हो गए हम लोग। नहीं बूढ़े भी कहाँ हैं। जो एक बिना रेस्ट किए कमुनाक पहुँच होते वो आदमी बूढ़े नहीं हो सकते। तो आप फिर भी जवान ही है, क्योंकि रिश्ते में आप मेरे भाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से बड़े, बहुत बड़े हैं, क्योंकि चलो बड़ा छोटा होना तो प्रकृति का नियम है। तो आदमी का हौसला बुलंद हो तो वो जो वानी रहता है, तो वो उधर मैं दिखाऊंगा। तो भाई जी से मैं यही जानना ये जो बनाया हुआ है, ये क्या जंगलात वालों का बनता है? ये फॉरेस्ट वालों का। तो रेस्ट, यहाँ थोड़ा रेस्ट के लिए थोड़ा रखा हुआ है, रेस्ट शेड। आदमी रेस्ट यहाँ बैठते। ये तो भाई जी हमारे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पता है कि ये किस चीज़ का, इसका क्या नाम होता है। तो भाई जी, ये जो मैं इस टाइम लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ, वो दूसरी चीज़ें तो बोफेलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे? बोफेलो, वो भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ बहुत सारे है हाँ। कि गाय बैल ही दिख रहे हैं। तो ये देखो कुछ बहुत सारे हैं, दूर है भाई, आ रहे हैं हमारे भाई जो मेले से आ रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है, नए आदमी हैं, ये तो बड़े दूर दूर से आए हैं। तो ये देखो सारे शिकारी को जा रहे हैं अभी। हाँ लगता है सही है। तो ये तो एक टाइम से कितना होता है, इतने सब ये सारे बोल रहे हो इतना ही होने में इतने गाय डॉग्स। थोड़ी देर पहले हम यही बोल रहे थे कि जो यहाँ का जो आहार पशुओं के लिए जो बनता घास है, तो ये बड़ी ताकतवरी है। और ये देखिए जड़ी बूटियों का घास है। तो ये देखिए एक बैल की क्या सेहत है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो कितना बड़ा विशाल काय। इसमें से अब बरसात के बाद बैल बचेंगे, गाय, बैल और गाय। पर में कितने वो क्या बोलते हैं, बाघ चीते खा जाएंगे, भालू खा जाएंगे। ना चलो प्रभु सबके लिए कुछ ना कुछ आसरा देते हैं, और ये जो लोगों ने छोड़े होते हैं इनके रक्षा खुद भगवान, क्योंकि जिसके वो रक्षा भगवान कर सकता है तो उसको कोई। तो ये एक तो हमें ढालने पे आ गया था, और त्रिवेंद्र भाई उसे थोड़ा साइड करते हुए। तो ये गाय माँ के चरणों में सतनमन, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में गाय को पूजनीय माना गया है। लेकिन अगर किसी बंदे के कारण यहाँ छोड़े गए होंगे तो ये बड़े दुर्भाग्य के कारण यहाँ है। और अगर किसी ने यहाँ रखे और घर ले जाएंगे तो वो तो बड़े धन्यवादी है। अगर कोई इनको यहीं सर्दी के टाइम रखेगा तो ये सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि
ये जो हिंदू शास्त्र में जो गाय की पूजा होती है, गाय माँ हमेशा हमारे लिए फ़ायदा ही देती है, दूध देती है, हर वो चीज़ देती है। क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि गाय की योनि अंतिम योनि होती है, क्योंकि उसके बाद आदमी इंसान बनता है। क्योंकि जब ये योनि होती है तो इसकी वो हर चीज़ पूजनीय हो जाती है। तो एक्चुअली गाय का दूध पूजनीय है, गोबर है, और क्या बोलते हैं दीपेंद्र भाई जी, हमारी पहाड़ी में तो गौंच बोलते हैं, पर गौंतर, पर इसको चलो हिंदी में जो भी बोलते होंगे तो आप सब समझकार हैं। तो ये वो चीज़ें हर औषधि की तरह होती है, और जो गौंत की बात आती है तो इससे कई बीमारियां बड़े दूर हो जाती है। तो क्यों दीपेंद्र भाई जी, एक्चुअली ये बात है। कई बीमारी ऐसे ख़त्म होती है, और हमारे हिंदू धर्म में तो उसको बड़ा पूजनीय मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो जैसे कहीं कोई देवते का प्रोग्राम हुआ, सबसे पहले इसका छिड़काव करते हैं। और दूध घी तो हर आदमी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि सेहत बनाने के लिए बहुत बड़ी औषधि है दूध और घी। तो फिर भी लोग ना जाने क्यों ऐसे गौ माता को जंगल में छोड़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे किसी के छोड़े हुए हैं, मैं किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आजकल मौसम सब आदमी ऊपर धार के लिए लाते हैं, आदमी डंगर को। अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर किसी ने छोड़ के रखे होंगे सारे, तो देखो आप इतनी हाइट पे कितना बर्फ़ गिरता होगा। तो इस बर्फ़ के कारण कितने यहाँ जिंदा रह पाएंगे बेचारे, और कितने मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई आसरा भी नहीं, घास भी नहीं होगा। क्योंकि बर्फ़ कितना होता है दीपेंद्र भाई जी, कितना बर्फ़ गिर सकता है इधर? 3-4 फुट से ऊपर, ज़्यादा 7-8 फीट बर्फ़ के नीचे तो घास का तो नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एज एक अपने चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ। मैं भी एक कोशिश ये करूँगा कि जिसके भी ये पशु है तो वो अपने घरों को इन्हें सर्दियों के टाइम ले जाएं, और अभी तो मस्ती करने के लिए यहीं धारों में रहने। तो ये हमारे लिए बड़ी पूजनीय चीज़ है। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई ज़्यादा भी किसी के प्रति दिल को ठेस लगी होगी तो इस बात के लिए क्षमा करना। तो अब दोस्तों फिर एक बार आपको चढ़ाई का नज़ारा जो है, यहाँ से आगे दीपेंद्र भाई कमेंट्री करेंगे हमारी, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ भाई जी, यहाँ से ऊपर कितना है बचा हुआ कमुना के लिए रास्ता? 3 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अच्छा। तो ये तो बड़ा भाई देखो कितनी चढ़ाई है यहाँ से ऊपर, देखो आधा किलोमीटर भी चढ़ाई है, आधा किलोमीटर बड़ी चढ़ाई है। तो 1 मिनट के बाद फिर दोबारा दीपेंद्र भाई जी से सवाल करेंगे, तब तक थोड़ा सा विराम देते हैं। तो ये चढ़ाई का रास्ता है दोस्तों, और ये हमारे कुछ मित्रगण आगे जा रहे हैं, मिस्टर चिरंजी लाल, कांतू और हमारे कुछ बच्चे। और तो अब वो इनके साथ कमुनाग में ही मुलाकात होगी। तो दीपेंद्र भाई जी, मैंने आपसे ये राय ली थी कि ये देखो बड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो कुछ आप मेरे दर्शकों को, हमारे दोनों के दर्शकों को बताएं कि आगे का हाल कुछ लोग दीपेंद्र भाई रिहर्सल कर रहे हैं। तो दीपेंद्र भाई तो कुछ कह नहीं रहे हैं, तो अब मैं आपको चौकी और नीरी वाला नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो नीचे, तो यहाँ इस एरिया में काफ़ी गुज्जर भाई रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुछ दूध लाते हैं। ये देखिए कुछ दो औरतें आ रही हैं, और पानी या दूध इसमें से कुछ एक चीज़ तो है। और यहाँ पानी की किल्लत भी इस बार हो सकती है, क्योंकि बारिश ना होने के कारण बर्फ़ भी थोड़ा कम हुआ है और पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है।
तो यहाँ जितने भी भाई मेले के लिए आए हैं तो वो तो अपनी व्यवस्था खुद करके लाए होंगे, क्योंकि यहाँ टॉप में तो पानी का बड़ा मुश्किल मिलना है। तो चलो तमुन्ना की कृपा से वहाँ पानी होता है और काफ़ी लोग वहाँ से पवित्र जल भर के भी लाते हैं और उसे पवित्र स्थान में यूज़ करते हैं। तो आज हम भी ये कोशिश करेंगे कि एक बोतल भर के हम भी लाएंगे और अपने घर को भी उस जल से पवित्र करेंगे। तो इस बार हमारे कुछ साथी हमारे साथ नहीं आ पाए। एक हमारे पिछले साल जो हमारे साथ साथी थे मिस्टर डुमेश्वर जी, क्योंकि वो टीचर हैं और आज स्कूल में छुट्टी नहीं है, तो इस कारण वो स्कूल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े पंक्चुअल है अपनी ड्यूटी के प्रति और अपने कार्य के प्रति बड़े निष्ठावादी है। तो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ पीछे। ये चढ़ाई हमें अभी तय करनी है, थोड़ी देर के लिए मैं एक बार फिर इसी ब्लॉग में अगला जो दृश्य दिखाऊंगा। तो वो भी आपको कुछ हॉर्स को दिखाता हूँ बड़े। तो छोटा सा बच्चा उधर गिरफ्तारियाँ लेते हुए अपनी माँ के साथ और इस पहाड़ियों का आनंद लेते हुए और मस्ती में अपना आहार कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ हर वो चीज़ बड़ी खुशी से रहती है, क्योंकि ये मैं आपको छोटा हॉर्स जो लेटा हुआ है मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जूम करके। तो ये इसकी माँ इधर ही है। तो ये देखिए जन्नत के नज़ारे के बराबर खूबसूरती देखिए, यहाँ कितनी बड़ी पहाड़ी है। तो यहाँ आप इस पहाड़ी को देख के बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टॉप पर पहुँचने के बाद जो आनंद आता है उसका अनुभव तो वही कर सकता है जो यहाँ एक बार आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ की वादियों का आनंद लें। तो ये हिमाचल बड़ी देवभूमि है और यहाँ हर वो दृश्य बहुत सुंदर अद्भुत मनमोह लेता है। तो और मैं आपको घंटीरीड़ा नाम से कंजीरा मशहूर है। तो यहाँ हमारे बुजुर्गों द्वारा एक घंटी जैसे ध्वजा लगाई गई है। तो उपेंद्र भाई भी थोड़ा आगे है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको शायद पिक्चर अच्छी आए ना आए। तो कुछ बच्चे यहाँ देखो कुछ खड़े हैं और नज़ारा ले रहे हैं, और क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ इस टाइम तो जूम करके ये कैमरा भी हिल रहा है। तो ये हमारे इस एरिया की मध्यम जगह है। जितना एरिया हमने क्रॉस किया उतना ही पहली साइड को, इस साइड को, चारों साइड के लिए, और इसको हम टॉप का स्थान दे सकते हैं, क्योंकि ये सबसे यहाँ हाइट वाली जगह है। तो यहाँ स्वस्थ व्यक्ति बड़े जल्दी पहुँच सकते हैं, और जो थोड़ा बीमार है वो थोड़ा प्रयास करके ही पहुँचे, क्योंकि यहाँ की हाइट भी लगभग काफ़ी होगी। हमने ट्राई का जो रास्ता था तय कर दिया, और तुपेंद्र भाई जी कुछ कह रहे हैं। तो तुपेंद्र भाई जी आइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ रोड क्या हुआ? इधर क्या बोला आपने? रोड कहाँ गया है? हाँ, ये जो आप बोर्ड नीचे जूम करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, PMJS को क्या है? तब तो यहाँ से बड़े जांच से जो है चलो
जहाज से आ रहा है। और ये जो यहाँ से ऊपर निकल गया होगा, अभी यहाँ से थोड़ा ही होगा। हाँ चलो, जहाँ भी आता होगा शायद, हमारे को थोड़ा स्टेशन का पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर ये जिक्र कर रहा था कि ये नीचे लोट कुफरी जैसे के नाम से जाने जाते हैं। तो वो नज़ारा मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है। तो यहाँ ने जो ये अपने लिए जगह सेलेक्ट की थी। और हमारे भाई कुछ जानकारी ये दे रहे हैं कि, क्या बोला भाई जी, आप बोलो। ये कमरनाग पहले जो लोट में है, नीचे यहाँ आया और यहाँ कोई लोग आने लगे, फिर ये इसने बस्ती अपनी जगह उठा दी और ये चला गया ऊपर कमरनाग। एकांत जगह, फिर आता है एकांत। यहाँ इसके साथ ही जो है बुखरास वालों की ज़मीन है, इसलिए वो जो है वो एकांत रहना चाहता था। मेरे अनुमान तो देवेंद्र भाई जी ऐसा है कि ये जो ऊपर टॉप में जो दिखा रहा हूँ, ये केंद्र है। केंद्र है, सबसे हाइट वाली जगह यही मानी जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ से नीचे ही है। तो क्या मानते हैं आप, ये सबसे टॉप है? कंसीडा। अच्छा, यहाँ पे जाते वक्त तो सबसे टॉप यही है। हाँ, तो मेरा अनुमान दोस्तों ठीक ही था, क्योंकि हमारे भाई हमारे से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं और मैं तभी इनसे राय लेना चाहता था। तो आज हम अब चढ़ाई वाला जो रास्ता था कर चुके हैं। अब हम बिल्कुल प्लेन रास्ते में आ गए हैं और थोड़ा उतराई का भी रास्ता आ जाएगा। तो कुछ देर में हम कमुनाजी की सीमा में पहुंचने वाले ही है, और जहां से सीमा आरंभ होती है। तो यहाँ से पहले थोड़ा हमारा एक जगह जो आती है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आगे। तो मैं देवेंद्र भाई जी, कौन सी जगह इधर? ठंडा पानी। अच्छा, यहाँ बिल्कुल ठंडा पानी। अच्छा, और लोग पर ठंडा पानी का इतिहास भी एक बार कुछ लोगों ने जिक्र किया था कि यहाँ कुछ लोग आते थे श्रद्धालु, जो भगवान कमुनाग देव की कृपा भी बताई जाती है। कि हमने जो सुना था कि बोले एक आदमी ने क्या नाम दिया था, कमुना के सर में बोले कोई चीज़ त्यागी थी, तो फिर यहाँ पानी में देख के बोलता था कि यार ये मेरी कुछ बालियाँ थी, मैंने जो त्यागी उधर, तो मैं यहाँ इस टाइम बाली वाला दिखता। तो कमुनाग की कृपा से उसने जैसे ही उस पानी में हाथ डाला, तो वो उसके कान की बालियाँ जो थी वो उसी पानी में उसको मिल गई। तो ये कमुनाग की विचित्र लीलाएँ हैं, क्योंकि प्रभु का जो जिक्र आता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको अपना शरीर दिया है। क्योंकि यहाँ हमारे जो आदमियों की जो हिस्ट्री में बताते हैं कि रतन यक्ष, क्या बोलते थे देवेंद्र भाई जी? रतन यक्ष। तो आज हम ठंड पानी, तो मैं आपको ठंड पानी का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो बैठने का स्थल है, हर साल हम यहाँ बैठते हैं। हमारे देवेंद्र भाई जी बैठ गए और हम भी अपनी सीट में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि हर साल के लिए हमारी ये सीट रहती है। तो अब मैं बैठने जा रहा हूँ। तो अब हम ठंडा पानी पहुँच चुके हैं। तो थोड़ी देर यहाँ हवा का आनंद लेते हुए, और थोड़ी देर के बाद वो आगे जो दिख रहा है दृश्य, ये कमुनाग जी की बाउंड्री है। और ये जो बात कर रहे हैं तो देवेंद्र भाई जी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर जो दिख रहा है ये रोड, यहाँ वाले कमिश्रू के पास पहुँचने वाला ही है रोड। तो लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और जो नए आदमी तो आ जाते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग आदमी बेचारे चलने के कारण नहीं आ पाते थे, अब वो भी यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी की जो व्यवस्था होती है, इससे आदमी कहीं भी आ जा सकता है। तो थोड़ी देर के लिए फिर हम थोड़ा लंच ब्रेक करते हैं, और फिर आपको कमुनाग की सीमा के दर्शन और कमुनाग जी के दर्शन करा के ही इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। अब हमने लंच ब्रेक कर दिया है, और तो चलो लंच तो थोड़ा यहाँ सुबह तो कितने बजे का टाइम हुआ होगा, 10 साढ़े 10 बजे का। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट कम किया था, तो हमने अब लंच समझो कर लिया है। अब ठंडा पानी हम क्रॉस कर चुके हैं, और अगला जो मिशन है तो थोड़ी देर में तो महेंद्र भाई हम पहुँचने वाले हैं, कम से कम आधा घंटा। तो ये सेरीनाल का दृश्य है, क्योंकि पिछले साल हम इस रास्ते आए थे। तो यहाँ एक जहाज़ जो क्रैश हुआ था, वो बात पिछले साल हमने की थी। तो आज ये नज़ारा हमने यहाँ से देखा है। यहाँ जोनीघाट वालों का रास्ता है, जो जहल बुखरास गांव पड़ता है, इनका रास्ता ये है।
तो अब हम दो रास्तों के मिश्रण में आ गए। तो यहाँ कुछ श्रद्धालु भक्त आगे जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा नज़ारा और दिखाते हैं आगे। तो ये चौकी वाला रास्ता भी मिल गया है। नहीं नीचे हो तो ये कमुना जी की सीमा आरंभ होती है। तो तीसरी साल हम दोनों इकट्ठे। तो आज हम दोबारा कमिश्र जी के दर्शन करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हमारे तपेंद्र भाई भी साथ जुड़े। सतवेंद्र भाई जी के कुल देवता का मंदिर थोड़ी देर में आने वाला है। तो तपेंद्र भाई जी आज तीसरी साल हम साथ आए हैं। कंटिन्यू थी 3 साल। तो कमुनाग जी कृपा ही मानेंगे इसका। चलो कमुनाग जी से हम ये प्रार्थना करें कि अगले साल भी दोबारा एक साल चलते रहे जब तक हम लोग बनते रहे, आपके बीच में आते रहे। तो कुछ ही देर में हम कमिश्नर जी के दर्शन करेंगे। तो ये कुदरत के साथ एक अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ वही आ सकता है जिसके भाग्य में लिखा होगा। तो आज हमारे भाग्य में लिखा है। तो मैं आगे आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये दूर दूर कुछ आदमी खड़े दिख रहे हैं। ये देव कमिश्नर जी के दर्शन हुए। मैं सबसे पहले देव कमिश्नर जी के चरणों में नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सदा सर्वदा सुखी रहें और आपके दर्शन होते रहें। तो ये थे कमिश्नर देवता के दर्शन। तो अब अगला मुकाम जहाँ मंजिल है वहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यही अब पिछली बार तो व्रत रखा था और बड़ी जोश खरोश से जा रहे थे। तो आज थोड़ा पेट पूजा करके आए हैं और बोले बड़ा आनंद आ रहा है। तो तपेंद्र भाई जी आज धूप तो ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी का महसूस हो रहा है। तो क्या इस बार कौन सी कमी रही होगी कि बारिश ना हुई? क्या लोगों ने कुछ ज़्यादा अधर्म बढ़ा दिया कि कुछ ग्रह दशा ही ऐसा है? ये सारा क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग वजह से है। हाँ चलो साइंस तो इस चीज़ को ग्लोमिंग ही क्या नाम देगा, क्योंकि लेकिन कुछ यहाँ हमारी नेचुरल शक्तियाँ जो है वो भी कई बार रुष्ट हो जाती है। तो अब हम कमिश्नर क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर में पहुँचने वाले। और यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा ये देखिए, कितने बड़े बड़े विशालकाय पेड़। तो और इनके सजावट से तो यहाँ का वातावरण ही बड़ा सुंदर हो चुका है। तो अब हम 10 मिनट में तो शायद कितने मिनट लगेंगे, 10 या 5? 5-10 मिनट चलो मिनिमम जो भी होगा 5 से ऊपर 10 से नीचे का जो समय तय होगा वो तो चलते चलते ही तय होगा। तो ये आपको यहाँ के नज़ारे बताते हैं। और इस बार थोड़ा मेले का रश भी ज़्यादा लग रहा है। 15 भाई क्यों? हाँ पिछली बार इतने आदमी हमें रास्ते में मिले नहीं थे। बाहर की ज़्यादा क्योंकि इस बार मौसम साफ़ है ना, इस वजह से लोग ज़्यादा आए हैं। और अब कुछ ही देर में हम शुक्का सर पहुंचने वाले हैं। तो आज
कमुना यात्रा का जो हमने एक ब्लॉग बनाया है, अब हमारा जो ब्लॉग थोड़ा मुकाम में पहुंचने वाला ही है। मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं इस ब्लॉग में आपको बीच बीच का दृश्य बताता रहूँगा और लास्ट तक कमुना जी के दर्शन पक्का कराऊँगा। तो दोस्तों, कुदरत ने थोड़ा साथ बख्श लिया है और मेरी बैटरी भी फ़ोन की साथ दे। ये मैंने कहा था कि मेरी बैटरी अगर फ़ोन की डेड होगी तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूँगा, लेकिन तो ब्लॉग बनाने में बैटरी का पूरा साथ मिल रहा है। तो मैं आपको कमुना के दर्शन पूरी तरह से तो शायद नहीं, पर मंदिर के पक्का करा दूँगा और सर के दर्शन सबसे पहले करा दूँगा। तो अभी 1 मिनट में हम सुक्का सर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ का व्यू ऑफ पॉइंट देखो कितना सुंदर है धीरेन्द्र भाई जी। तो बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो अब हम आपको सुक्के सर के दर्शन करा रहे हैं। तो ये धीरेन्द्र भाई जी सुक्का सर है। तो आज देखो आने वाले की संख्या जो कहीं दूसरी से आते हैं और कमिश्नर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये सुक्का सर है धीरेन्द्र भाई, सुक्का सर। और यहाँ गाड़ी तड़ी हरी घास है यार। यहाँ थोड़ा कुछ बीच में जो बारिश हुई होगी तो इसका असर है। तो सुक्के सर का दृश्य बता दिया। और यहाँ कुछ श्रद्धालु जन आ रहे हैं जो कमिश्नर के दर्शन करने लिए आए हैं या तो वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए एक घनघोर जंगल कमुना के मंदिर के साथ जो खरसुओं का नाम पेड़ जो होते हैं खरसू नाम से, तो सुरई तगड़ा नज़ारा। तो अब हम कमुना के दर्शन थोड़ी देर में करा ही लेंगे। तो पहुंच गए हैं। धीरेन्द्र भाई जी, इस बार का जो सफ़र बड़ा आराम में रहा। इस बार हम बहुत जल्दी पहुंच गए और एंजॉय करने के लिए ज़्यादा वक्त है हमारे पास। नहीं तो हम बड़े 12-1 बजे पहुंचते थे और 2-2:30 बजे घर वापस जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से घर का सफ़र भी बड़ा लंबा है हमारा। जय कमुना। तो ये है दोस्तों, आपको मैं कमुना झील के दर्शन करा रहा हूँ और थोड़ी देर में मंदिर के। तो ये झील का नज़ारा, तो थोड़ा झील में भी कुछ पानी